नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी आई है हमारी ही एक सब्सक्राइबर जीनत से, और ये किस्सा उन्हीं की एक बेस्ट फ्रेंड के साथ है जिसे हकीकत में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। ये मरे हुए लोग उसके सपने में आकर के उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे अपनी अधूरी इच्छाएं भी बताते हैं। लेकिन ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत ही खौफनाक कहानी है। कभी कभी होता है हमारी जिंदगी में कि कुछ चीजों की शुरुआत ऐसी कंडीशंस में होती हैं जहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते। कभी कभी ये चीजें हमें वरदान लगती हैं, तो कभी एक बहुत बड़ी बद्दुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है श्वेता के साथ, जो कि नासिक की एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और वो बहुत ही होनहार और पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। श्वेता को उसकी सारी दोस्तों से सिर्फ एक चीज थी जो अलग बनाती थी, और वो था उसका स्केड्यूल। जहां उसके सारे दोस्त दिन भर पढ़ाई करते और फिर रात में सोते, वहीं पर सारा दिन श्वेता अपना खराब करती थी, खेलने कूदने में बिता देती थी, सो जाती थी और फिर रात को 3, 4 या 5 बजे तक भी पढ़ाई करती थी। हमारी जो सब्सक्राइबर है जीनत, वो अक्सर उसे कहा करती थी कि यार तू रात के समय इतना बाहर टहला मत कर या घूमने मत जाया कर, क्योंकि ये समय हमारा नहीं होता। तो श्वेता हमेशा सामने से ये कहकर उसे टाल देती कि यार तू कैसी बातें करती है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। लेकिन शायद श्वेता नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देगी जहां पर वो खुद ही लोगों को इन सब चीजों का यकीन दिलवाती घूमेगी। अब 12th क्लास तक श्वेता और जीनत दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों का एक दूसरे के घर पे काफी आना जाना था। लेकिन 12th के बाद फिर श्वेता ने मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया अपनी आगे की स्टडीज के लिए। यहीं पर उसने एक हॉस्टल में भी एडमिशन ले लिया था और अब वो इसी हॉस्टल में रहने लगी थी। अब पता नहीं श्वेता की यहां पर एज 18 से ज्यादा हो गई थी इसलिए, या फिर ये हॉस्टल ही हॉन्टेड था, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई श्वेता की जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानियों की। अब इस हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा था और श्वेता का एक सिंगल सीटर रूम था जो कि यहाँ के 2nd फ्लोर पर था। इस 3 मंजिला हॉस्टल के अंदर एक लिफ्ट भी थी जो कि सिर्फ 2nd फ्लोर तक आती थी और 3rd फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब इसका कोई टेक्निकल रीजन था या फिर क्यों था ऐसा, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। अजीब बात यह थी कि यहाँ के 3rd फ्लोर पर वैसे भी कोई नहीं जाता था। श्वेता को अब इस हॉस्टल में आए 6 महीने हो गए थे। सर्दियों की एक रात थी और वो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही थी और उस समय 2:30 बजे हुए थे। अब श्वेता का रूम ऐसा था जो एकदम लिफ्ट के बगल में था, तो लिफ्ट से जब भी कोई ऊपर आता या फिर नीचे जाता तो उसे लिफ्ट की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई देती थी। वो यहाँ पर पढ़ाई कर ही रही थी कि अचानक से उसे बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे उसके फ्लोर पर आकर के लिफ्ट बहुत जोर से टकरा गई हो। श्वेता तुरंत उठ करके रूम से बाहर आई तो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में वो देखा जिसे देख करके उसके पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। श्वेता ने रूम से बाहर आकर के जब लिफ्ट की ओर देखा तो उसने देखा कि एक सफेद सा चोला पहने एक बड़ा सा साया लिफ्ट के अंदर जा रहा है। उसकी आंखों के सामने वो साया लिफ्ट के अंदर गया और फिर वो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अब क्योंकि श्वेता उस लिफ्ट के बहुत पास में खड़ी थी तो उसे एकदम साफ साफ दिखाई दिया और पता चला कि वो लिफ्ट इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर तक गई है। यहां पर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर ना तो 3rd फ्लोर तक जाने का बटन था और ना ही वो लिफ्ट 3rd फ्लोर तक जा सकती थी। श्वेता ने प्रॉपरली यहां पर आवाज सुनी कि वो लिफ्ट 3rd फ्लोर तक जा रही है और फिर ऊपर जाकर उस लिफ्ट के दरवाजे के खुलने की आवाज भी आई। यहां पर श्वेता बहुत बुरी तरह से घबरा गई और वो अपनी दोस्तों का दरवाजा खटखटाने लगी। और फिर जैसे ही उसने अपनी सारी दोस्तों को ये सब चीजों के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि तुझे शायद कोई वहम हुआ होगा या फिर कोई इल्यूजन हुआ होगा। अब श्वेता खुद भी इन सब चीजों में नहीं मानती थी और उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, तो एक बार के लिए यहां पर वो कन्विंस हो गई कि शायद ये कोई इल्यूजन ही होगा। यहां पर फिर श्वेता अपने रूम में चली गई और फिर आराम से जाकर के सो गई। इसके बाद अगला सारा दिन एकदम नॉर्मली बीता और फिर रात पड़ने पर श्वेता अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए बैठ गई। अब श्वेता यहां पर अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठी थी कि उसे बार बार ऐसा वहम पड़ने लगा कि बाहर दरवाजे के पास वाली खिड़की के पास कोई खड़ा है जो उसे एक टक देखे जा रहा है। श्वेता ने कई बार वहां पर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा, पर एक फीलिंग थी जो उसके साथ थी कि वहां पर कोई तो है जो उसे देख रहा है।
श्वेता को एक आध बार ऐसा वहम भी पड़ा कि शायद यह वही सफेद साया है जो कल उसे दिखाई दिया था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कल उसे जो इल्यूजन हुआ है उस वजह से उसे वहम पड़ रहा होगा। काफी देर तक वो इन सब चीजों से जूझती रही और फिर उसने अपनी मन की शांति के लिए बाहर जाकर कंफर्म करने का फैसला किया। श्वेता चुपचाप एकदम सहमी हुई अपने दरवाजे की ओर बढ़ने लगी और बाहर निकलकर उसने जैसे ही राइट की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही श्वेता पीछे मुड़ी तो वही सफेद साया एकदम फ्रीज हुआ लिफ्ट के पास खड़ा हुआ था, जो कि उससे सिर्फ 20 से 30 फीट की दूरी पर था और वो वहां पर खड़ा हुआ श्वेता को देख रहा था। श्वेता की धड़कनें यहां पर एकदम धीमी हो गई, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो, और फिर अचानक से उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। कुछ सेकंड्स के लिए श्वेता वहां पर एकदम अटक गई थी। ना वो हिल ढुल पा रही थी और ना ही उसकी जुबान खुल रही थी। फिर अचानक से श्वेता ने अपनी अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और वो तुरंत वहां से भाग करके अपने रूम के अंदर चली गई और उसने खिड़की और दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। यहां पर श्वेता एग्जैक्टली जानती थी कि उसने क्या देखा है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को यह दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये भी कोई इल्यूजन है। जैसे तैसे श्वेता उस रात खिड़की दरवाजे बंद करके सोने के लिए चली गई, लेकिन अगले दिन जब सुबह वो उठी तो जाने अनजाने में शायद सब कुछ बदल चुका था। उसे अपनी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही थी और उसे फीवर आ गया था। उस समय श्वेता को लगा कि शायद रात में उसने जो इल्यूजन देखा है ये सब कुछ उस वजह से है, तो उसने कोई नॉर्मली दवाई ले ली और फिर कुछ दिन के बाद वो ठीक भी हो गई। करीब 1 हफ्ते तक वो बीमार रही और उसके बाद जब वो ठीक हुई तो फिर उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। इस बार श्वेता ने अपना रात वाला स्केड्यूल छोड़ दिया था। श्वेता दिन में पढ़ाई करने लगी थी और करीब रात में 10 बजे के आसपास वो सो जाया करती थी। ये सब कुछ करके उसे लग रहा था कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन एक दिन सुबह जब वो सो करके उठी तो उसने जो चीज देखी वो देख करके श्वेता के डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी नींद खुलते ही उसने देखा कि उसके कमरे में उसके बेड के साइड में कुछ सामान बिखरा हुआ है और ये सामान कुछ नॉर्मल सामान नहीं था बल्कि रूह कपा देने वाला था। वहां पर उसके बेड के साइड में कुछ सिंदूर बिखरा हुआ था, उसके साथ कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी और फिर कुछ ऐसा सामान भी था जो वो देखकर भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या चीज है। श्वेता यहां पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी थी और फिर उसने तुरंत अपनी मम्मी को फोन करके सब कुछ बताया और कहा कि मम्मी मुझे यहां पर नहीं रहना, यहां पर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसकी मम्मी ने बिना पढ़ाई की टेंशन के या फिर बिना किसी और बात की चिंता के उसे घर पर बुला लिया, लेकिन शायद इतना काफी नहीं था। घर आने के अगली रात जब श्वेता रात में सो रही थी तो उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी पूरी बॉडी रात में हवा में फ्लोट कर रही है और वो इस चीज के सामने एकदम बेबस महसूस कर रही थी। ना उसके हाथ पैर हिलते थे और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी। धीरे धीरे ये कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन रात में श्वेता के हाथ पैर उल्टे हो गए और उसकी पूरी बॉडी एक पैरालिसिस अटैक जैसी कंडीशन में आ गई। उसके तड़पने की आवाज सुनकर जब उसकी मम्मी की नींद खुली तो उसकी मम्मी उसे संभालने लगी और फिर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर पूरी फैमिली को बुलाया। ये सब लोग श्वेता को उठा करके हॉस्पिटल ले जाने ही वाले थे कि अचानक से श्वेता यहां पर नॉर्मल हो गई। सब लोग हैरान थे कि अभी अभी यहां पर हुआ क्या था। जब श्वेता से इसके बारे में बात करने की उन्होंने कोशिश की तो श्वेता यहां पर एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। बहुत देर तक श्वेता की फैमिली यहां पर परेशान रही और फिर किसी तरह से वो लोग सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जैसे ही श्वेता उठी तो उसकी मदर उसे एक हीलर के पास ले गई और फिर उस हीलर के पास श्वेता का काफी समय तक इलाज चला और फिर किसी तरह से उसके पीछे जो कोई भी साया या एंटिटी या एनर्जी थी उसने श्वेता का पीछा छोड़ दिया था। लेकिन यहीं से श्वेता की जिंदगी का एक बहुत ही खौफनाक चैप्टर शुरू हो गया था। बेसिकली श्वेता की एक बुआ थी जिनकी कोई बेटी नहीं थी और वो श्वेता को अपनी बेटी की तरह मानते थे, या ऐसा कह लो कि उनकी जान ही बसती थी इसमें। इन्हीं दिनों में वो बुआ जी काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे और फिर इसी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। लेकिन शायद मरने के बाद भी वो जाने के लिए तैयार नहीं थी और फिर इसी के साथ श्वेता की जिंदगी का एक नया चैप्टर भी लिंक हो गया। श्वेता की बुआ एक दिन उसके सपने में आई और एकदम नॉर्मली बातचीत करने लगी।
यहां पर सपने में उसने अपनी बुआ से पूछा कि आप तो मर गई हो, आप क्यों आई हो मेरे सपने में। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मर तो गई हूं लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिला है। इसके बाद उन लोगों ने काफी देर तक एकदम नॉर्मली बात की और फिर अगले दिन जब सुबह सुबह श्वेता उठी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई कि ये कैसा अजीब सा सपना था। उस समय तो श्वेता ने अपने इस सपने को इग्नोर किया, लेकिन फिर अगली ही रात श्वेता के सपने में फिर से उसकी बुआ जी आई और फिर आने वाले कई दिनों तक वो उसके सपने में आती रही। वो हमेशा श्वेता को बताती रहती कि तेरे पापा से ये इंसान घर पे मिलने आया है, ये अच्छा इंसान नहीं है, या तेरे पापा से कहना कि इसके साथ बिजनेस ना करें। कई बार वो ऐसा कहती कि पड़ोस का वो लड़का वो जो घर पर आता है वो अच्छा लड़का नहीं है, उसे घर में मत आने दिया करो। श्वेता को यहां पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर जब एक्चुअल में श्वेता ने अपनी इस कंडीशन को प्रोसेस किया कि एक्चुअल में उसकी बुआ उसके सपने में आने लगी है या उससे बात करती है, तो उसने अपनी मदर को सारा किस्सा बताया। उसकी मदर ने यहां पर वही किया जो हर एक पेरेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद तू बुआ जी के बहुत ज्यादा क्लोज थी और वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो उनके बारे में तू बहुत सोचती है और इसीलिए वो तेरे सपने में भी आ रहे हैं। तो उनके बारे में कम सोचा कर, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्वेता को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, उसकी मदर जो कह रही है वो सच है। लेकिन फिर जब उसी रात श्वेता फिर से सोने के लिए गई तो उसकी बुआ जी फिर से उसके सपने में आई और इस रात उन्होंने इस सपने में उसे बहुत डांटा और वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि तूने तेरी मदर से क्यों बताया कि मैं तेरे सपने में आती हूं? क्या तू चाहती है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं? अगले दिन जब श्वेता की सुबह सुबह नींद खुली तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। वो बहुत ज्यादा डर गई कि हकीकत में उसकी बुआ उसके सपने में नहीं आती, बल्कि उसकी बुआ की आत्मा नींद में उससे कांटेक्ट करती है। इस बार श्वेता ने यह बात अपने जहन में दबा ली क्योंकि उसे लगा था कि उसकी इस बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन शायद अगर उसे पता होता कि आगे चल के ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी तो वो उस दिन फिर से अपनी मदर को ये बात जाकर के बता देती। इसके कुछ समय बाद श्वेता के एक मामा जी थे जिनकी डेथ हो गई थी, जो उसकी मदर के बहुत ज्यादा क्लोज थे। श्वेता की मदर ने यहां पर रो रो के अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब कर ली थी। तो फिर एक रात श्वेता के सपने में उसके ये मामा जी आए और उन्होंने कहा कि प्लीज अपनी मदर को समझाओ कि उसे देख करके मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो ऐसे ही रोती रही तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा। श्वेता ने अपनी मदर को यह बात समझाई, लेकिन उस समय घर में एक मौत का माहौल था और बहुत ही ज्यादा दुखी थे सब लोग। तो ये बात फिर से आई गई हो गई कि उसके मामा जी उसके सपने में आए हैं। यहां तक तो सिर्फ घर वालों की बात थी, लेकिन इसके बाद श्वेता की कॉलेज की एक दोस्त थी जिसके फादर की डेथ रिसेंटली हुई थी। एक दिन वो श्वेता के सपने में आए और उन्होंने श्वेता से कहा कि प्लीज मेरी बेटी को समझाओ कि ये दुनिया बहुत खराब है, इतनी रात में बाहर ना निकला करे। उन्होंने बताया कि जब जब मेरी बेटी मुझे याद करके परेशान होती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रात में 2 बजे 3 बजे किसी भी समय घर से कहीं भी निकल जाती है। श्वेता ने अपनी उस दोस्त से जब ये बात की तो वो दोस्त हैरान रह गई कि तुझे इतनी दूर बैठे कैसे पता कि मैं रात में घर से बाहर निकल जाती हूँ। ये सब तो फिर भी एक बार के लिए मान सकते हैं कि उन लोगों की बात थी जिन्हें श्वेता जानती थी, लेकिन इसके बाद श्वेता के सपने में एक 21-22 साल का लड़का आने लगा जिसका मर्डर उसके कॉलेज के पास में हुआ था। वो श्वेता के सपने में आकर के उसे प्रेशराइज करने लगा कि उसकी बॉडी उसकी फैमिली को या पुलिस को नहीं मिली थी मर्डर के बाद, तो मैं तुझे लोकेशन बताता हूं और तू जाकर के उस बॉडी को निकाल करके मेरी फैमिली को दे। श्वेता अब यहां पर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। रात में उसे सोने से डर लगने लगा था कि जाने आज उसके सपने में कौन आ जाएगा। इस घटना के बाद श्वेता ने फाइनली अपनी मदर को सब कुछ बताया कि मेरे सपने में ये सब कुछ हो रहा है। वो लड़का मेरे सपने में आकर के मुझे प्रेशराइज कर रहा है, भुआ तो कॉन्स्टेंटली मेरे सपने में आ रही है। तो फिर उसकी मदर उसे लेकर के फिर से उन हीलर के पास गई। उन हीलर ने यहां पर बताया कि इस चीज को क्योर करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज शायद ये लोग आकर के इसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। आने वाले समय में अगर कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी या कोई बहुत ही नेगेटिव सोल इसके सपने में आ गई और उसने इसे कुछ करने के लिए कह दिया तो शायद इसकी जान पर भी बात आ सकती है। उस हीलर के साथ काफी समय तक श्वेता का इलाज चला। उसने इसे क्योर करने की कोशिश की, इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इसके अंदर डालने की कोशिश की और फिर जाकर उसके जीवन में एक ऐसी चीज हुई जो कि सॉर्ट तो हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं। हुआ ये कि श्वेता को वो सपने आने कभी भी बंद नहीं हुए, लेकिन उन सपनों के अंदर वो जो आत्माएं उससे बात कर पाती थी या उससे कांटेक्ट कर पाती थी वो चीज बंद हो गई। आज भी श्वेता को सपने आते हैं, उसकी भुआ उसे सपने में दिखाई देती है, लेकिन उसके सपने में लोग आकर के उसे सिर्फ देख करके गुस्से से देखते हैं या फिर उसे हंस करके देखते हैं। कोई उससे बात नहीं कर पाता।
श्वेता जब जब वल्नरेबल होती है तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें भी होती हैं। जैसे आज श्वेता की एक बेटी है, लेकिन इसी बेटी के साथ जब वो प्रेग्नेंट थी तो एक दिन उसके घर के सारे बर्तन अपने आप नीचे गिर गए थे। हालांकि ये सपने वाली चीज अब उसके लिए नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि जाने कब कौन सा पोर्टल खुल जाए और फिर ये सब लोग उससे बात करने लगे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि हम हमारी सारी पुरानी स्टोरीज और नई स्टोरीज स्पॉटिफाई पर भी लेकर के आ रहे हैं, तो आप वहां जाकर के भी हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।